क्या बच्चों में आंख की जांच करवानी चाहिए और करवानी चाहिए तो कब? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए। वेलकम टू आई केयर। दिस इज डॉक्टर अंकित बारोट, कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एट वसुदेव कुटुंबकम आई हॉस्पिटल। और आज हम बात करेंगे बच्चों में आंख की जांच के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि बच्चों में जांच कब करवानी चाहिए, फिर बच्चों की जांच आंख के डॉक्टर आपके कैसे करेंगे, उसके बाद क्या सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन के लिए क्या करना है और फॉलो अप कितना इंपॉर्टेंट है, और थोड़े मिथ्स को हम बस्ट करेंगे। सबसे पहले कब बच्चों में आंख की जांच करवानी चाहिए? तो अब आपके बच्चे की उम्र जब 6 महीने की हो, जब 3 साल की हो और 6 साल की हो, ये 3 इंटरवल पे आपको बच्चों की जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की आंख से पानी गिर रहा हो, या फिर अगर आपका बच्चा आंख छोटी करके दूर देख रहा हो, या उसकी आंख थोड़ी तिरछी हो, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो आपको बच्चे की आंख की जांच करवाना चाहिए। इसके अलावा बच्चा अपनी बुक को बहुत ही नजदीक रख के पढ़ रहा हो, तब बच्चे की आंख की जांच करवानी चाहिए। और अगर बच्चा बड़ा हो चुका है और कंप्लेन भी कर सकता है, और कंप्लेन कर रहा है कि उसे सर दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, तो बच्चों की आंख की जांच करवानी चाहिए। या फिर वो ऐसा कंप्लेन कर रहा है कि उनको बोर्ड के लेटर्स क्लीनली नहीं दिख रहे, तो बच्चों की आंख की जांच करवानी चाहिए। और दूसरा, प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। आजकल मोबाइल का यूज बहुत ही बढ़ चुका है बच्चों में भी, तो हम मोबाइल को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। 2 साल तक आप बच्चे को मोबाइल ना दीजिए, और अगर मोबाइल दे रहे हैं तो उनके साथ बैठिए और उन्हें कुछ अच्छा सिखाइए, लेकिन अकेले उनको मोबाइल मत दीजिए। 2 से 5 साल में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ऐसी सलाह देता है कि हम 1 घंटे तक बच्चों को मोबाइल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, वो भी हाई क्वालिटी वीडियोस देने हैं जिससे बच्चा कुछ सीखे, कुछ नया जाने। अब मैं आपको बात करूंगा कि जब आप आपके आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके आंख के डॉक्टर क्या जांच करते हैं और कैसे जांच करते हैं। देखिए, बच्चों का जो लेंस होता है, उस लेंस के आजू बाजू जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। उनका पावर उम्र के साथ कम होता है, लेकिन बच्चों में तो वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो हमें उन मसल्स को, उन स्नायुओं को थोड़ा आराम देना पड़ेगा बच्चों का नंबर या फिर उनकी आंख जांच करने के लिए। तो उसके लिए हम 3 प्रकार के आई ड्रॉप को यूज करते हैं, रादर 2 प्रकार के आई ड्रॉप और 1 प्रकार का मरहम, उसको यूज करते हैं। हम साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप यूज करते हैं, होम एट्रोपिन आई ड्रॉप यूज करते हैं, और एट्रोपिन जेल का यूज करते हैं। इससे बच्चों के जो मसल्स है लेंस के आजू बाजू वाले, वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको आराम मिल जाता है। उसके बाद हम बच्चों की जो पावर है या फिर बच्चों की आंख है उससे जांच करते हैं। उसके बाद सपोजिटली आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि आपके बच्चों को चश्मे का नंबर है, तो आपको चश्मा कैसा खरीदना चाहिए। देखिए, चश्मे के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्रेम, एक होता है लेंस। तो फ्रेम ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो बच्चे के फेस को सूट कर रहा हो। फ्रेम ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो पूरा ही बच्चों की आंख को कवर कर देता है, क्योंकि बच्चे चश्मे के ऊपर से और नीचे से देखने की या फिर पीक अराउंड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा फ्रेम सिलेक्ट करना है जो पूरी आंख को कवर करे और बच्चा को चश्मे से ही एग्जैक्ट बीच में से देखना पड़े, और ना के आजू बाजू से वो देख सके। और अगर बच्चा चश्मा नहीं पहन रहा हो तो पीछे से हम हेड बैंड से बांध सकते हैं, या फिर ऐसे थोड़े कर्व्ड रॉड्स ले सकते हैं जिससे कि चश्मा आंख पे ही बना रहे और बच्चा चश्मे से ही देखे। यह रहा फ्रेम। फ्रेम का मटेरियल कौन सा लेना चाहिए, तो सेल्यूलोज एसीटेट नाम का एक मटेरियल रहता है, वो बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। मेटल की जो फ्रेम्स होते हैं हम उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चों को इंजरी हो सकती है। इसके अलावा लेंसेज कैसे लेने हैं, तो लेंसेज में हमें CR39 ले सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट ले सकते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट ले सकते हैं। ग्लासेज होते हैं वो हैवी पड़ते हैं और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो बच्चों में हम CR39, पॉलीकार्बोनेट और सेल्यूलोज एसीटेट प्रेफर करते हैं। और दूसरी एक चीज़ जो आपको आपके ऑप्टिशियंसों को कहनी है वो ये है कि बच्चों का सेंटरेशन एकदम परफेक्ट रखे, यानी बच्चे का जो चश्मे का मध्य है और बच्चे का जो पुतली का मध्य है वो सेम लाइन में होना चाहिए। इसे सेंटरेशन कहते हैं, इसे ऑप्टिकल सेंटरेशन कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटरेशन बच्चों में परफेक्ट होना चाहिए ताकि उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज हार्म या हर्ट ना हो। बच्चों के लिए चश्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बच्चे का चश्मा बराबर नहीं होगा तो उनकी रोशनी कम हो सकती है और उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज यानी उनकी जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट कर सकती है। अब मैं थोड़ी मिथ्स को बस्ट करूंगा, यानी थोड़ी जो मान्यता है जो गलत है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। एक ये है कि विटामिन ए अगर हम बच्चों को दे तो उससे बच्चों का चश्मे का नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। विटामिन ए से चश्मे का नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा अगर बच्चे को चश्मा है
तो भी विटामिन ए से वो चश्मे का नंबर कम नहीं होगा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट मात्रा में विटामिन ए होना चाहिए डाइट में, वो आप डाइट में मेंटेन कीजिए। इसके अलावा दूसरा एक मिथ या एक ऐसी मान्यता है कि चश्मा पहनने से चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। तो चश्मा पहनने से चश्मे का नंबर कम नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर चश्मा नहीं पहनेंगे तो रोशनी कम हो सकती है। इसलिए चश्मे का नंबर अगर हो तो चश्मा ज़रूर से पहनना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको ये समझाने की कि कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों की आंख का जांच करवाना। इसके अलावा स्टिल आपको डाउट या क्वेरी हो कि बच्चों की आंख की जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। ज़्यादा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।